हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू ऑनलाइन क्लासेस। तो आज हम लेके आए पार्ट 3। आई नो कुछ बच्चे सोच रहे होंगे कि लास्ट वीडियो में तो स्क्रीन पे पार्ट 3 आता है, पर वो तो पार्ट 2 था। आपको नीचे मैंने वीडियो के जो टाइटल और डिस्क्रिप्शन में लिखा हुआ था, ये ओरिजिनल में पार्ट 3 है। और एक्चुअली ये चैप्टर के तो बहुत सारे पार्ट बन सकते हैं, इसमें इतने सारे टाइप के प्रूव दैट के सम आ सकते हैं, पर हम बेसिकली मेन जो कॉन्सेप्ट और मेथड को ही यहाँ पे कवर कर रहे हैं। तो आइए एक बहुत ही इंटरेस्टिंग सम पे चलते हैं। अब तक हमने प्रूव दैट वाले सम देखे, इसमें हम वैल्यू फाइंड करने वाला सम देख रहे हैं, जिसमें आपको 9th का भी कॉन्सेप्ट यूज करना है। तो यहाँ पे है पहला क्वेश्चन, जिसमें ये 70 डिग्री और ये 125 डिग्री दिया हुआ है। साथ साथ में आपको 10th स्टैंडर्ड का भी कॉन्सेप्ट यूज करना है, जिसमें आपको बोला हुआ है कि ट्राइंगल ओ डी सी एंड ट्राइंगल ओ बी ए, ये दोनों ट्राइंगल कैसे है, सिमिलर, और आपको ये 3 एंगल फाइंड करने को बोले हुए हैं। तो यहाँ पे सबसे पहले डीओसी एंगल आपको फाइंड करने को बोला है, तो वो आप इजीली फाइंड कर सकते हो। एंगल डीओसी प्लस 125 मतलब कि एंगल सीओबी इक्वल टू 180 होगा। रीजन क्या, याद करो, दिमाग को ले जाओ वापिस रिवाइंड में। लीनियर पेयर ऑफ एंगल्स, दो एक ही लाइन पे दो एंगल है ना, इनका प्लस 180 होता है, तो ये जो है 180 होगा इन दोनों का प्लस। अब आपको इससे इजीली डीओसी की वैल्यू मिल जाएगी 180 माइनस 125, मतलब कि आंसर आएगा 55। ये आपको मिल गया। आपको एक और एंगल फाइंड करना है, एंगल फाइंड करना है आपको डीसीओ। अब आपको डीसीओ फाइंड करना है, तो हम क्या करेंगे, इन ट्राइंगल ओडीसी 70 प्लस 55, ये 70 और ये जो 55 आया वो प्लस एंगल डीसीओ इक्वल टू 180। इसको हम क्या बोलते हैं, एंगल सम प्रॉपर्टी। ओके, क्योंकि ट्राइंगल के तीनों एंगल का प्लस कितना होता है, 180। तो इसकी वैल्यू जो है वो भी आएगी 55। चलो, दो तो आंसर मिल गया आपको, एक ये आंसर मिल गया और एक ये आंसर मिल गया। और आपको तीसरा एंगल फाइंड करना है ओ ए बी। तो उसके लिए आपको कुछ भी कैलकुलेशन करने की जरूरत नहीं है। आप देखो, आपको क्या दिया है, ट्राइंगल ओडीसी सिमिलर ट्राइंगल ओ बी ए। ओके, तो ट्राइंगल ओ ए बी मतलब कि ये वाला हुआ ना, आपको क्या फाइंड करना है, ट्राइंगल ओ ए बी। तो ओ ए बी मतलब ये वाला एंगल हुआ, तो यहाँ पे ए के सामने कौन सा एंगल है, सी, मतलब बीच में सी आता है, वो वाला एंगल कौन सा है, ये वाला जो हमने फाइंड किया। मतलब कि एंगल ओ ए बी इक्वल टू एंगल डीसीओ, क्योंकि ये सिमिलर इसलिए होगा, इक्वल टू 55। हो गया सम कंप्लीट। समझे, बहुत ही इजी था। ये दो तो आप 9th के बेसिक्स पे से कर रहे हो, ठीक है, वही कॉन्सेप्ट पे से। लास्ट वाला जो फाइंड करना है हमारे 10th के कॉन्सेप्ट पे से, जिसमें सिमिलर दिया था, हमें सामने सामने कंपेयर करना है। ओ ए बी मतलब बीच वाला आपको देखना है, मेनली फोकस करना है। तो ए, यहाँ पे ए के सामने क्या आ रहा है, सी, तो बीच वाला सी मतलब डीसीओ, उसका आंसर क्या है, 55, तो इसका आंसर 55 हो गया। चलो अब नेक्स्ट सम पे जाते हैं। इसमें आपको ऐसा बताया हुआ है कि डी ई एफ ऐसे 3 मिड पॉइंट है ये ट्राइंगल एबीसी में। ट्राइंगल एबीसी, और उसमें रिस्पेक्टिवली एबी साइड का जो है मिड पॉइंट डी है, बीसी साइड का जो है वो ई है, और एसी साइड का जो है वो एफ है। अब इसको ज्वाइन कर सकते हो आप, क्योंकि आपको ट्राइंगल डी ई एफ बोला हुआ है वहां पे। तो ये हमारी फिगर होगी। अब एज पर मिड पॉइंट थियरम, जो कि आप क्लास 9 में ऑलरेडी पढ़ चुके हो, ठीक है, चैप्टर 8 में। तो यहाँ पे मिड पॉइंट थियरम के हिसाब से क्या होगा कि मिड पॉइंट थियरम के हिसाब से ये जो साइड है ना, मतलब ए बी, उसका हाफ होगा ई एफ, उसके सामने जो आती है उसका हाफ होगा, क्योंकि तीनों मिड पॉइंट है। वैसे ही बीसी के सामने क्या आता है, डीएफ, तो डीएफ होगा हाफ बीसी का। और डीई जो है, डीई के सामने से क्या आ रहा है, एसी। तो ये 3 रिजल्ट आपको ऑब्टेन हो गए। दूसरी बात, यहाँ पे ये जो दो ट्राइंगल है, मतलब कि ट्राइंगल एबीसी और डीएफ का आपको रेशियो लेना है, ठीक है। इसको सिमिलर प्रूव करने की आपको जरूरत नहीं है, तो यहाँ पे उसमें कोई कंफ्यूज मत होना। तो आपको क्या लेना है, एरिया ऑफ ट्राइंगल
हम ले लेते हैं जैसे DEF ऊपर रखेंगे क्योंकि पहले DEF का नाम है और नीचे रखेंगे हम ABC का नाम। तो हमें पता है कि एरिया में हमेशा दो साइड लगेगी, तो यहाँ पे इसका हम ऐसे स्क्वायर करेंगे, कोई भी डी स्क्वायर, तो यहाँ पे डी के सामने जो आती है वो क्या है, AC। ये जो है ये रिजल्ट आपको इस ऐसे भी प्रूव कर सकते हो सिमिलरिटी से, जैसे डी मिड पॉइंट है तो AD इक्वल टू DB इक्वल टू हाफ AB होगा। समझा रहा हूँ, खाली यहाँ पे ध्यान से देख लो कि डी मिड पॉइंट है तो ये और ये दो जो है वो क्या हो गए AB के हाफ, ये E जो है इन दोनों के हाफ, वैसे ये हाफ हो। तो ऐसे अंदर अंदर जितने ट्राइंगल पड़ रहे हैं ना उनके साइड साथ से इसके साथ मिल जाएंगे और वो सिमिलर होते जाएंगे। वैसे फिर टोटल हमारा ट्राइंगल ABC भी उसके साथ इसीलिए सिमिलर हो जाएगा, पर उतना बड़ा यहाँ पे करने की जरूरत नहीं है। तो यहाँ पे D जो है वो है हाफ AC का स्क्वायर और नीचे AC स्क्वायर, तो यहाँ पे आएगा नीचे 1/4, ऊपर AC स्क्वायर नीचे AC स्क्वायर, ये कैंसिल 1/4, तो इसका जो रेशियो है वो होगा 1:4, मतलब कि DEF और ABC का जो रेशियो 1:4। ये आपको याद रखना ही रखना है, मतलब ऑब्जेक्टिव के लिए भी, ये तो सब में यहाँ पे प्रूव करके बताया। आपको याद रखना है कि जब भी ऐसे मिड पॉइंट से जो अंदर ट्राइंगल बनता है उसका एरिया इसका 1/4 होता है, जो बड़ा ट्राइंगल होता है इसके। सिंपल यहाँ पे देख लो ध्यान से कि इसके जैसे एग्जैक्टली कितने ट्राइंगल बन रहे हैं अंदर, 4, इसलिए उसका एरिया 1/4। ओके चलो नेक्स्ट, यहाँ पे है कि ABC इक्विलैटरल ट्राइंगल है जिसकी साइड का मेजरमेंट दिया है 2 है। तो इक्विलैटरल ट्राइंगल ड्रॉ कर लेते हैं हम। ठीक है, और ये जो 2 साइड है उसका मतलब ये ट्राइंगल का एल्टीट्यूड फाइंड करना है। एल्टीट्यूड मतलब क्या होता है, उसकी वर्टिकल हाइट। तो यहाँ पे हम सपोज कर लेते हैं उसका एल्टीट्यूड, ये एल्टीट्यूड वर्टिकल हाइट होती है इसलिए हमेशा वो 90 डिग्री होती है। यहाँ पे सपोज कर लेते हैं लेट AD इज द एल्टीट्यूड, जिसका मेजर हमें अभी पता नहीं है। तो पहले हम क्या करेंगे, एरिया ऑफ ट्राइंगल ABC, उसका इक्विलैटरल ट्राइंगल का फॉर्मूला होता है उस हिसाब से √3/4 साइड स्क्वायर। इक्विलैटरल ट्राइंगल होता है उसका ये फॉर्मूला ऐसा फाइंड कर सकते हो आप, हेरोन्स फॉर्मूला में पढ़ चुके हो ऑलरेडी। तो यहाँ पे साइड की जगह पे 2A आएगा और 2 का स्क्वायर 4, ये A², 4 कैंसिल, मतलब आएगा क्या, √3A²। ठीक है, और दूसरा इसका एरिया फाइंड करने का फॉर्मूला क्या होगा, हाफ इंटू बेस इंटू एल्टीट्यूड। अब यहाँ पे एरिया तो हमें मिल गया तो हम यहाँ पे यूज कर सकते हैं √3A²। आपको बेस मतलब ये BC मतलब कि वो तो 2A होगा क्योंकि इक्विलैटरल में हर एक साइड सेम है तो वो भी 2A है, और एल्टीट्यूड तो आपको फाइंड करना है। तो ये 2 कैंसल, यहाँ पे A² एक A कैंसल, तो एल्टीट्यूड उसको मिल रहा है √3A, ये आंसर आपका। ठीक है, और आपको बताऊं कि ये तो बात हुई यहाँ पे ऐसा 2A दिया था, इसलिए ऑब्जेक्टिव के लिए आपको एक हिंट दे के रखता हूं। नॉर्मल जैसे आपको बोला हो सिर्फ इक्विलैटरल ट्राइंगल, कुछ भी साइड ना दियो, तो उसमें एल्टीट्यूड जो है उसकी लेंथ होती है √3/2A। याद रखना ये, मतलब आपको कई बार ऐसे दिया हुआ है कि इक्विलैटरल ट्राइंगल जो है उसकी हर एक साइड 5 सेंटीमीटर ऐसा दे दिया आपको, तो फिर आप उसका एल्टीट्यूड फाइंड करोगे सीधा यहाँ पे एक ही जगह पे 5 रख के √3 × 5/2। ठीक है, ये आंसर हो जाएगा। ये आपको एक ट्रिक बताए। फिर और एक ट्रिक आपको बताता हूँ कि जैसे मैं यहाँ पे कुछ ट्रिक्स अभी आपको बता रहा हूँ, क्योंकि मैंने बोला ना चैप्टर तो ऐसे बहुत बड़ा हो सकता है, तो मैं यहाँ पे एंड करने वाला हूँ। तो यहाँ पे एंड करने से पहले आपको कुछ टिप्स और ट्रिक्स दे रहा हूँ। जैसे कि ट्राइंगल ABC है, 3 मीडियन है, एक मीडियन है BE, एक है AD और एक है CF।
पहली बात तो मीडियन मतलब क्या, मीडियन मतलब कि जो यहाँ पे दो इक्वल पार्ट करे, जैसे ये साइड के ऑपोजिट साइड के, जैसे मिड पॉइंट था ना वैसा, तो ये डी को अगर मैं, ये मिड पॉइंट है उसको सी के साथ ज्वाइन कर दूं तो वो सी डी मीडियन हो जाएगा वैसे। तो यहाँ पे ऐसे 3 मीडियन है, तो 3 मीडियन जब हो तो उसमें इस हिसाब से फॉर्मूला लगेगा 3 इंटू जितने भी साइड है उनके स्क्वायर का प्लस ए बी स्क्वायर प्लस बी सी स्क्वायर प्लस ए सी स्क्वायर इक्वल टू 4 इंटू जितने भी मीडियन है उनके स्क्वायर का प्लस। और ये मीडियन के लिए स्पेसिफिक एक और थियरम लगता है, एपोलोनियस थियरम जिसको बोला जाता है, एक सिंगल मीडियन हो तो ऐसे एक सिंगल मीडियन के लिए एपोलोनियस थियरम में ऐसा है कि जिसपे ये मीडियन बन रहा है उसके अलावा जो दो साइड बची ट्राइंगल में उनका स्क्वायर का प्लस इक्वल टू 2 इंटू मीडियन का स्क्वायर प्लस कोई भी, ये दो में से कोई भी एक पार्ट ले सकता हूँ, जनरली आगे वाला लेते हैं तो बी स्क्वायर ये। और कुछ पाइथागोरस के ट्रिपलेट्स आपको याद रखने चाहिए जो आपको तुरंत दिमाग में आ जाए, कि जैसे पाइथागोरस आपको पता है कब लगता है, राइट एंगल ट्राइंगल में, जिसमें हाइपोटेन्यूस सबसे बड़ी साइड होती है। तो जैसे ये तो कुछ फेमस है, जैसे 3 4 5, तो 3 4 दो साइड का मेजर हो सकता है, जो सबसे बड़ी साइड है वो हाइपोटेन्यूस, फिर 5 12 13, फिर 6 8 10, फिर 12 9 15 15 8 17 12 16 20, बहुत सारे बन सकते हैं ऐसे, मतलब बहुत सारे हजारों। पर मेन जो लिख रहा हूँ आपको जो काम लग सकते हैं वैसे। इतने मेन आपको पाइथागोरस ट्रिपलेट्स काम लग सकते हैं, वो भी मैंने आपको यहाँ पे बता दिए। और इसके अलावा भी बहुत सारी चीज़ें हैं सीखने के लिए, टिप्स है, वो स्टूडेंट्स को पता है कहाँ पे सीखेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे बैंड करते हैं, चलिए जल्दी मिलेंगे एक बहुत ही अच्छे मस्त इंटरेस्टिंग टॉपिक के साथ। तब तक बाय, खुश रहिए, पढ़ते रहिए और फिट एंड फाइन रहिए। बाय बाय।